आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है? तिथि, पूजा विधि, महत्व। नमस्कार दोस्तों, धर्म उपासना की शक्ति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी व्रत पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की, दूसरी कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत। एकादशी व्रत अत्यंत शुभ एवं फलदायी माना जाता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी के दिन ही श्री हरि माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी व्रत करने पर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य मिलता है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। पूरे मन से भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। आइए जानें कब है एकादशी व्रत। इस साल योगिनी एकादशी 21 जून को मनाई जाएगी। योगिनी एकादशी की तिथि का प्रारंभ 21 जून दिन शनिवार को सुबह 7:18 पे होगी। योगिनी एकादशी का समापन 22 जून को रविवार प्रातः 4:27 पे इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून को रखना शुभदायी माना जाएगा। आइए जानें योगिनी एकादशी के पारण का समय। योगिनी एकादशी के व्रत का पारण 22 जून को दोपहर 1:47 से लेके शाम 4:35 तक किया जा सकेगा। इस शुभ मुहूर्त में पारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए जानें एकादशी पर किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। योगिनी एकादशी के व्रत का नियम दशमी की शाम से शुरू हो जाता है, अगले दिन एकादशी तक रहता है। दशमी तिथि पर रात के समय गेहूं, मूंग और जौ का सेवन नहीं किया जाता है। दशमी की रात को नमक नहीं खाया जाता है। अगली सुबह स्नान करने के पश्चात पीले रंग का वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प किया जाता है। पूजा घर को साफ करने के बाद गंगा जल से पूजा घर में छिड़काव करने के बाद एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से स्नान कराने के बाद पुनः गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कराएं। जनेऊ, वस्त्र, चंदन, गंध, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल, तुलसी दल, घी का दीपक जलाएं। इसके बाद एकादशी की कथा को सुने। कपूर से आरती उतारनी चाहिए। सुबह उठकर द्वादशी के दिन स्नान करने के बाद भगवान विष्णु के पूजन करने के उपरांत गरीबों को भोजन कराएं, जरूरतमंदों की मदद करें, सात्विक भोजन करें। किसी भी प्रकार के मानसिक विकारों से खुद को दूर रखें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने से पापों से मुक्ति मिलती है, इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रखना चाहिए। आइए जानें योगिनी एकादशी का महत्व। योगिनी एकादशी एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को कई लाभ हो सकते हैं। योगिनी एकादशी व्रत करने से घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है, मनोकामना पूर्ण हो सकती हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होता है। एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है। इस व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।